दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रिटिश भारत कैसे आए और कैसे उन्होंने धीरे धीरे हमारे देश पर अपना राज जमाया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शासक के बारे में जिसने भारत में एक नया युग शुरू किया, मुगल साम्राज्य का युग। तो चलिए जानते हैं, मुगल भारत कैसे आए। मुगलों का भारत से रिश्ता बहुत पुराना था। बाबर से पहले भी कई मध्य एशियाई आक्रमणकारी भारत पर हमला कर चुके थे, जैसे महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और तैमूर लंग। इन सबने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन कभी यहाँ राज नहीं किया। वे सिर्फ लूटमार के लिए आते थे। लेकिन बाबर का मकसद अलग था। जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर, जो आज के उज़्बेकिस्तान के फरगना नामक जगह का शासक था, तैमूर लंग का वंशज था। बाबर बचपन से ही बहादुर और बुद्धिमान योद्धा था। कई हारों के बाद उसने अपने राज्य को खो दिया और उसकी नज़र भारत की ओर गई, एक समृद्ध देश जहां धन, वैभव और उपजाऊ जमीन थी। उस समय दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का शासन था, जो लोदी वंश का तीसरा सुल्तान था। लेकिन उसके ही चाचा दौलत खान लोदी उससे नाखुश थे। उन्होंने बाबर को भारत आने और इब्राहिम लोदी के खिलाफ मदद करने के लिए बुलाया। बाबर ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन, 21 अप्रैल 1526, जब लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध। एक तरफ इब्राहिम लोदी की लगभग 1 लाख सैनिकों की विशाल सेना थी और दूसरी तरफ बाबर के मात्र 12,000 बहादुर योद्धा। लेकिन बाबर के पास था एक ऐसा हथियार जो भारत में पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, बारूद और तोपें, गन पाउडर एंड कैनन्स। बाबर ने अपनी बुद्धिमानी, नई रणनीति और आधुनिक हथियारों के जरिए इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। ये भारत का पहला युद्ध था जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ। युद्ध जीतने के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य का शानदार अध्याय। बाबर केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक समझदार और दूरदर्शी शासक भी था। उसने अपने शासन को संगठित किया, कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया और अपने साम्राज्य को स्थायी रूप दिया। उसके बाद उसके वंशज हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सबने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया और भारत को एक नई पहचान दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि कौन सा मुगल शासक आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और ऐसी ही दिलचस्प